क्लास में आप सभी का स्वागत है 100 डेज 100 शॉर्ट्स में। आज बेटा डे 42 और बेटा जो ये क्वेश्चन है ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में से ही मैंने दिया है और ये क्वेश्चन बोल सकते हैं कि ये शॉर्ट्स में नहीं आते, मतलब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते, ये बड़े क्वेश्चन या 4 या 6 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए पहले हम लोग कुछ करते हैं। सोल्यूशन करने से पहले कोई भी कभी भी क्वेश्चन दिया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को उसको दोबारा पढ़ा। मोटर बोट हुज स्पीड इज स्टिल वाटर 24 किलोमीटर, मतलब जो बोट की स्पीड दी गई है वो 24 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, ठीक है। टेकन 1 आवर मोर गो टू 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द डाउन स्ट्रीम। अब पहले समझ लीजिए अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अप स्ट्रीम याद रख लीजिएगा इक्वल टू बी माइनस स्ट्रीम, मतलब बोट की स्पीड में से अप स्ट्रीम। जैसे मान लीजिए पानी इधर बह रहा है और हम इधर आ रहे हैं तो ये अप स्ट्रीम काम कर रहे हैं, मगर अगर पानी इधर बह रहा है और हम भी इधर जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम। तो जब अप स्ट्रीम होगा तो स्पीड माइनस होगी स्पीड, और जो डाउन स्ट्रीम होगा उसमें प्लस होगी। तो यहाँ बोट की स्पीड क्या थी आपकी 24 किलोमीटर ऑन एक्स, ठीक है। अब 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम गए। पहले एक बात समझाना चाहूंगा, ठीक है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम गए, देन द रिटर्न, मतलब उतनी ही दूरी लौटे भी है, जो कि कितने 1 आवर मोर टाइम लगा। मतलब अप स्ट्रीम में जाने में आपको पता है जब हम उल्टी तरफ चलेंगे पानी के तो हम धीमे धीमे जाएंगे और जब उधर से लौटेंगे तो तेजी तेजी आएंगे। तो याद रख लीजिएगा कहने मतलब दोनों का। अब अच्छा एक बात बताइए, अप स्ट्रीम में ज्यादा समय लगेगा कि डाउन स्ट्रीम में? तो मेरे हिसाब से जब आप भी जानते हैं कि अप स्ट्रीम में ज्यादा समय लगेगा तो क्या होगा, 32 किलोमीटर गए थे 24 माइनस एस की स्पीड से माइनस 32 किलोमीटर आए लौट के 24 प्लस एस की स्पीड में और 1 आवर लगा। मतलब यहाँ देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, 32 कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन 24 माइनस एस, ये एस बना है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 अपॉन 24 प्लस एस इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 यहाँ रखेंगे, 24 प्लस एस इधर आ गया, यहाँ माइनस, तो ये 24 और माइनस माइनस प्लस का एस हो गया, और ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो 24 का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर अपॉन 1। बेटा जितने भी लोग हाई स्कूल में 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए कम से कम। तो यहाँ हो गया 32 और यहाँ देखिए 24 चला गया तो ये बचा 2s, और इधर क्या हो गया 24 का स्क्वायर 576 और s का स्क्वायर s स्क्वायर, ये सब इधर ले आइए, ठीक है। अब इधर आ गया तो s स्क्वायर प्लस ये 32 जो है 64s और यहाँ पे माइनस 576 बराबर 0। अब हमारा यहाँ तक एक क्वेश्चन तैयार होगी, मगर अब हमको सॉल्विंग करनी है। यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़े छोटे में करूंगा, ठीक है। अब ध्यान दें मल्टीप्लाई करने पे क्या है 576 आना चाहिए, माइनस करने पे 64 आना चाहिए। अब हम जानते हैं 24 का स्क्वायर होता है, तो इसके लिए मैं एक बेसिक ट्रिक यहाँ बताता हूँ कैसे करते हैं। या तो 5 से 6 से प्रोडक्ट ले 24 इंटू 24, ठीक है। 24 का इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 8 लिख सकते हैं। 24 3 72 माइनस 8, देखिए बन गया 64। ऐसे कुछ बेसिक ट्रिक, नहीं तो आप नॉर्मल एलसीएम मेथड से करिएगा तो क्या होगा, कहा गया एस स्क्वायर प्लस 72s माइनस 8s माइनस 576 बराबर 0, एस स्क्वायर प्लस 72s माइनस 8s माइनस 576 बराबर 0। एस कॉमन ले लिया, s माइनस s प्लस 72 और यहाँ पे 8 कॉमन ले लिया, s प्लस 72 बराबर 0। तो s माइनस 8 आ गया और s प्लस 72 आ गया बराबर 0। अब इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी मैं आगे से टाइम जगहों का पूरा ध्यान दूंगा। तो s माइनस 8 बराबर 0, तो s बराबर आ गया 8 और दूसरा s बराबर माइनस 2। माइनस वाला ले ही लेंगे क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। हमको स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछी थी, लीजिए आपके सामने आ चुका है 8 किलोमीटर पर आवर।